मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली हूँ। क्या तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से, अपने प्रति प्रेम से और तुम्हारे कोमल हृदय से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। पर मेरे बच्चे, चेतावनी देना चाहूँगी तुम्हें। मेरे प्रवेश से पहले मेरे देवगण तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हो सकता है उस दौरान तुम्हारा मन काफी विचलित हो, तो मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे। कभी कभी ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ कि बिना बात के तुम्हारी लोगों से लड़ाइयाँ होंगी। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, और समय में घबराना मत, ये तो सिर्फ एक परीक्षा है। मैं उन लोगों का असली चेहरा तुम्हें दिखाना चाहती हूँ जिन्हें तुम अपना मानते हो, पर उनके मन में वह भावना ही नहीं है। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये आंसू सिर्फ उन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए हो रही है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा मेरी भक्ति की, तो मेरी भी जिम्मेदारी है तुम्हारे परिवार की रक्षा करना। इसीलिए मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इंसान अपने पुनर्जन्म में कुछ ना कुछ पाप करता ही है। उसकी सज़ा उसे इस जन्म से मिलती है। वो सारे दर्द जो तुम्हारे जीवन में एक पड़ाव पर आने वाले थे, हो सकता है वो तुम्हें अब एक ही बार मिले, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आगमन के बाद तुम्हारे जीवन में दर्द नहीं होगा। परिवार का हर संकट हट जाएगा। तुम्हारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही तुम्हें वह सब कुछ भोगना पड़ेगा जो तुमने पिछले जन्म में किया था। तो तुम विचलित मत होना। तुम अपने मार्ग से मत भटकना। तुम ये समझ जाना कि तुम्हारी माता आ रही है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर देना। मेरे बच्चे, शायद वो इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रही है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पे आएगा। क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरी कृपा प्राप्त होने का। इस व्यक्ति, वो मेरी कृपा होती है। वो कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता। वो कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारी माता आने वाली है। ये परीक्षा और ये घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियाँ लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब मैं सदैव तुम्हारे घर में ही वास करूंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज ने हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढ के बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है, और तुमने चुपचाप उस हर अपमान के घूंट को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने, तो मैं हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज़ का दोष तुम पे डालने की कोशिश की है। पर मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में वह सब लोग मिलकर तुम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। वो लोग जो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं करते, पर अभी तक सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तेदार है या तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम
उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे थे। तुम हर अपमान का घूंट यह सोचकर पी जा रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं ही झुक जाता हूँ। अगर मुझे ये रिश्ता बचाना है तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। ये सोचकर तुमने क्या कुछ नहीं सहा। पर मेरे बच्चे, अब सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो और इस संदेश को लाइक करके 555 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दो। मेरे बच्चे, उन लोगों को वहीं छोड़ दो, इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर कुछ बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल करे। वो तुम पे दोष लगाकर अपना रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं तुमसे। वो तुमसे दूर जाना चाहते हैं और इसका सारा दोष वो तुम पर लगाना चाहते हैं। वो समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता टूट गया तुमसे। वो तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे। इससे पहले वो तुम पे यह दोष लगाएं, तुम खुद उनसे दूर हो जाओ। अपने अतीत में की हुई गलतियां बार बार मत दोहराओ। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, पर इससे पहले वो तुम्हें पीड़ा दे, इससे पहले वो तुम्हें यह एहसास दिला दे कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है, इससे पहले ही उस परिस्थिति से निकल जाओ। इससे पहले ही उन लोगों से दूर हो जाओ, उन लोगों को वहीं छोड़ दो। मेरे हाथ में सब कुछ दे दो। मैंने देखा है तुमने निस्वार्थ मन से सबके लिए सब कुछ किया है। तुमने सारे अपमान सहे, ये सोचकर कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, इसी समाज में मुझे रहना है, मैं सबके खिलाफ नहीं जा सकता। पर मेरे बच्चे, गलत होता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अब वो गलत कल को तुम्हारे ऊपर आए। इससे पहले सही के लिए खड़े होना सीख जाओ। प्रहलाद भी अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया था क्योंकि उसके पिता गलत थे। स्वयं भगवान ने उसका साथ दिया था, क्योंकि जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होता है। तो मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अगर तुमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया या अगर तुमने उस व्यक्ति जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुमने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया, तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुम्हारा साथ मैं दूंगी। मुझ पर इतना यकीन रखो और गलत सहना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, मेरा ये संदेश प्राप्त होते ही तुम्हें जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले याद आया, उसी के बारे में तुम्हें आज कुछ बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत विचलित करने वाला है। वो कभी कभी तो बहुत अच्छा है, पर अचानक ही कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है। कभी कभी तो उससे बड़ी से बड़ी बात बुरी नहीं लगती और कभी कभी बिना तुम्हारे कुछ कहे ही उसे इतना क्रोध आता है। यह बातें तुम्हें बहुत विचलित कर रही है, तो मैं उसका स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमसे चाहता क्या है। मेरे बच्चे, ही उसको खुद भी नहीं पता है कि वो चाहता क्या है। उसका व्यवहार ही ऐसा है। वो तुम्हें कभी कभी बहुत कुछ देगा, बहुत प्रेम देगा। तुम्हें वह दुनिया दिखाना चाहेगा जो दुनिया कल्पना के परे है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ होगा, सुख समृद्धि होगी, इसमें प्रेम प्रेम होगा, सम्मान ही सम्मान होगा और अगले ही पल तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसे वो तुम्हें जानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना, वो व्यक्ति तुमसे प्रेम तो करता है, वो व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है,
पर वो इतने निस्वार्थ मन से भी सब कुछ नहीं कर रहा है। जब कभी भी व्यक्ति तुम्हें सपने दिखाए, तुम्हें बड़ी से बड़ी चीजें देने का वादा करे, एक बार अपने मन में विचार जरूर करना कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के इतना कुछ नहीं देता है। उस व्यक्ति का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। उसे खुद भी नहीं समझ में आता है कि उसे तुमसे चाहिए क्या। उसे तुम्हारा प्रेम भी चाहिए और तुमसे दूरी भी चाहिए, पर ये तो संभव नहीं है ना मेरे बच्चे। ये तो संभव नहीं है कि तुम उसकी हर बात मानो, उसका गलत भी सही कहो। ये तो संभव नहीं है। और ना ये प्रेम है। प्रेम ये नहीं होता कि आप हर चीज में सही हो। प्रेम तो वो होता है जो आपको गलत मार्ग पर जाने से बचाए। प्रेम तो वो होता है जो आपकी गलतियों पे आपको टोक सके। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए आज कि तुम ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिल चुके हो या आने वाले भविष्य में मिलो तो एक बार सावधानी जरूर बरतना। उसकी बातों पर यकीन करने से पहले एक बार अपने मन में विचार जरूर करना। उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले, जिसका व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है। वो व्यक्ति कभी भी बदल जाएगा और वो अपनी कही बातों से कभी भी मुकर जाएगा। वो तुम्हें सपने दिखाकर कभी भी मुकर जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ मत त्याग देना। अपनी आंखों को खोलकर अपने दिमाग से विचार करना और तभी कोई फैसला लेना। तभी उसके साथ कोई प्रस्ताव साइन करना या तभी उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना और अपना भविष्य सोचना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से उत्तर पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों के बजाय ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज्यादा तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियां पता चलती है और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती है। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती है तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं।